हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। हर लड़की की तरह मैंने भी जीवन साथी को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे। जब से मेरी सगाई पुनीत के साथ हुई थी, तब से लेकर आज तक 1 साल के बाद मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने कैसे आदमी के साथ शादी की है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम स्वाति है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अब 21 साल है। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है। जब मेरी सगाई पुनीत के साथ तय हुई थी, उस समय मैं बीए फाइनल ईयर में थी। पुनीत ने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और मैं भी पुनीत से शादी के लिए हाँ कर दी। अब शुरू हुई मेरी सपनों भरी दुनिया। मुझे लगा था कि नए रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती के साथ की जाए तो शायद एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और मेरा हमसफर ही मेरा अगर दोस्त बन जाए तो फिर गृहस्थी की गाड़ी सदैव पटरी पर ही चलेगी। एक्सीडेंट होने का डर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। और यही उम्मीद मैं पुनीत से लगा ली कि पुनीत एक पति से ज्यादा एक दोस्त बनकर मेरा साथ रहेंगे। एक ऐसा दोस्त जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देगा, जो मेरी हर छोटी बड़ी नादानियों में मेरा साथ देगा, जो घर में एक बॉस की तरह जिम्मेदारियों का बोझ मेरे ऊपर ना लाद कर एक दोस्त की तरह मेरी मदद करेगा। मेरे साथ ना होने पर भी एक दोस्त की तरह मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाएगा। मैं सोचती थी कि जैसे कॉलेज में क्लास को बंक मारने पर दोस्त मेरे प्रॉक्सी लगा देते हैं, वैसे ही घर में कभी काम करने का मन ना होने पर पुनीत मेरा वो काम कर देंगे। मैं सोचती थी कि दोस्त बनकर हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपसी समझौते से तालमेल बनाकर रखने से ही पति और पत्नी दोनों का रिश्ता अटूट होता है। और उन्हीं सपनों को मैं उन सब आशाओं को दिल में संजोकर पुनीत की दुल्हन बनकर उसके घर आई। कुछ दिन तक तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं पुनीत के साथ बेंगलोर आ गई, जहां वह जॉब करता था। शुरुआत में तो वैसे भी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। कुछ ऐसा सोचकर ही मैं पुनीत के व्यवहार को अनदेखा कर देती थी। दोस्ती में भी तो यही होता है, आपको एक दूसरे को समझने के लिए वक्त लगता है, तभी तो आप दोस्त बना पाते हैं। लेकिन जब शादी के 1 साल बाद भी पुनीत के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो मुझे लगा कि घर में रहकर भी वह घर में नहीं बल्कि एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जिसे हर वक्त अपने बॉस की हर बात पर सिर हिलाना है, समय से ऑफिस आना है और अपने बॉस के द्वारा दिए गए काम को पूरा करना है। अब तो मुझे अपना खुद का घर ऑफिस जैसा महसूस होने लगा था और पुनीत उस ऑफिस का बॉस था। मेरा पति पुनीत, जो हर एक काम को समय पर करना ही पसंद करता था, माना कि समय की कीमत हमें समझनी चाहिए, लेकिन परिवार में ऐसा कौन करता है। कभी कभी जिम्मेदारियों की वजह से कुछ देरी भी हो जाती है। कभी मुझे भी तो काम से छुट्टी लेने का मन हो सकता है, लेकिन पुनीत ने इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। वो मेरी किसी भी काम पर मदद नहीं करता है, बल्कि मुझे हर काम समय पर करने की हिदायत देता रहता है। उसे तो ऐसा लगता है कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। तो पुनीत को लगता है आखिर दो लोगों का काम ही क्या होता है, और पूरे दिन में घर में करती ही क्या हो। उन्हें तो मेरा घर का काम दिखाई ही नहीं देता है। मेरे पति पुनीत ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि
मैं उनके अनुसार अपने आप को बदल लूं, लेकिन वह खुद को थोड़ा सा भी बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को बदलने की और पुनीत के अनुसार ढलने की भी कोशिश की, लेकिन कभी ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। ठीक वैसे ही पुनीत और मेरी शादीशुदा जिंदगी में हुआ। मैं हर वक्त पुनीत में एक दोस्त की तलाश करती थी जो मेरे मन की पीड़ा को समझे, जो हम दोनों के रिश्ते को थोड़ा वक्त दे। लेकिन पुनीत का सोचना था कि पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकती, वह तो पत्नी ही रहे तो ठीक है। मैं जो हमसफर में एक दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वो दोस्त नहीं बल्कि बॉस लगने लगा था। हम दोनों अपनी अपनी अलग अलग सोच रखते थे और हम दोनों यही बात समझ नहीं पा रहे थे, और शायद इसी कारण की वजह से शादी के 1 साल बाद भी मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर मेरे पति है तो है क्या चीज। वो ना ही कभी हंसते थे और ना ही खुलकर बात करते थे। मेरे पति ना ही मुझसे प्यार करते हैं और ना ही ठीक ढंग से बात करते हैं। अब मैंने भी फैसला ले लिया कि मैं और अब उनके साथ नहीं रह सकती। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी से इस तरह की उम्मीद नहीं रखी थी। ठीक है, मान लिया कि पति दोस्त नहीं बन सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ प्यार भरी बातें तो कर सकता है। पुनीत वह भी नहीं करता था। पुनीत की दुनिया तो कुछ और ही थी। वो बहुत ही हटके और अलग स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका हर काम में परफेक्शन चाहिए था। एक भी काम अगर गलत हुआ तो वो मुझे बहुत सुनाते थे। अब तो मैं भी इस रिश्ते से तंग आ गई हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना ही ठीक रहेगा। जो आदमी अपने पत्नी से ढंग से बात ना करे, उसे 2 पल की खुशियां ना दे सके, उस आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसी सोच से एक दिन पुनीत को कह दिया कि मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। तब पुनीत ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई। मुझे लगा था कि वह इस रिश्ते को जोड़ कर रखेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे गलत साबित कर दिया। और अब मैं और पुनीत भी अलग अलग रहने लगे। मैं अपने मायके वापस आ गई और यहाँ आकर मैंने भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली। हम दोनों के बीच तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों अलग अलग रहने लगे। शायद इससे पुनीत के व्यवहार में थोड़ा सुधार हो। यही सोचकर मैं उनसे अलग अपने मायके में आकर रहने लगी। कभी कभी अपने रिश्ते को समय देना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।